हमारा डे 19 है और अभी तक हमने टोटल 72 मेडिसिन के बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, और मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि हमारा टारगेट क्या है। 2026 कंप्लीट होते होते टोटल हमारे देश में 30 to 35 ब्रांड्स ऐसे हैं और मार्केटर्स ऐसे हैं जो कि उन्हीं का मोस्ट ऑफ द 90% मेडिसिन्स हर क्लिनिकल जो अपना मेडिकल स्टोर रहता है, साथ में जो अपना हॉस्पिटल फार्मेसी रहता है, उनके अंदर जितने भी मेडिसिन रहते हैं, इंजेक्शन रहते हैं, ऑल द ओवर सब कुछ इन्हीं 35 ब्रांड्स के रहेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट ये है सिर्फ कि 2026 कंप्लीट होते होते हम कम से कम हर एक ब्रांड्स के बारे में आधे से ज़्यादा मेडिसिन डिटेल में अच्छे से कवर कर सके। ठीक है, तो अगर आप न्यू फार्मासिस्ट स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, जब तक आपका 1 साल बीतेगा तब तक आपको रियल लाइफ जो भी ब्रांड्स हैं उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। आज हमारा डे 19 है, मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, अभी हमने सिर्फ 4 मार्केटर को टारगेट किया है। उनमें से पहला है सन फार्मा, जो कि मोस्टली मेडिसिन हर मेडिकल में अवेलेबल रहते हैं। सेकेंड है अपना अल्केम का भी रहता है। थर्ड है टोरेंट। फोर्थ है लुपिन। अभी हमने सिर्फ 4 को टारगेट किया है, लेकिन धीरे धीरे इसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बोला हूँ कि 2026 आते आते इसका पूरा हर एक मेडिसिन के ऊपर हम लोग अपना फेस चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल 4 है। अभी मैं अल्केम का चालू कर रहा हूँ, इससे पहले सन फार्मा का मैं अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, मैं सन फार्मा का अपलोड कर रहा हूँ, आप देख लेना। अरे मैं दोबारा उसको वापस क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं कुछ ज़्यादा ही वो 2 मिनट तो इसमें ही खा गया। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। कैंसर एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ पेशेंट की ही नहीं पूरे परिवार को हिला देता है। आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल कीमोथेरेपी इंजेक्शन एल्टाजेल नोवा के बारे में, जिसका यूज़ मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि जो मैं फेस टू फेस मतलब मैं आपसे क्यों नहीं मतलब ऐसा डायरेक्ट कांटेक्ट करके आई टू आई कैमरा में क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बोलने को मैं बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे रहते हैं जो इतने सारे मतलब कि दिमाग में एक ही जब मेन वक्त पे बोलते हैं ना तो दिमाग से निकल जाता है कुछ पॉइंट्स। ठीक है, टोटल मतलब कि 9 से 10 मिनट का वीडियो बनेगा, इतना मुझे पता है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में ऑल द ओवर पूरा डिटेल में मैं बनाया हूँ, तो कुछ भी मिस नहीं किया हूँ इसके अंदर। तो इसलिए मैं पूरा इसका पहले से पूरा एक पीडीएफ बना के रखा हूँ, सिर्फ उसमें से देख के अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। और कुछ वर्ड्स जो प्रोनाउंसिएशन में क्या बोलते हैं कुछ गड़बड़ रहेंगे, ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि इतना आदत नहीं है ना, इतना हैबिट नहीं है कि मतलब कि जो जैसे कि अपना एल्टा जेल नोवा है, कोई इसका उसको एल्टा झल बोलते हैं, कोई एल्टा जेल बोलते हैं, तो इसमें डाउट रहता है। ठीक है, दूसरे कंटेंट में भी रहती है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन जो जैसे कि अपना जो इसका कंटेंट है पेक्लिटा जेल जो अपना है इसके अंदर कंटेंट है, वो कोई किसी का इसका प्रोनाउंसिएशन अलग रहता है। मैं सिंपल लैंग्वेज में जैसा मैं मतलब कि इंग्लिश की रीडिंग करते आया हूँ ना, मैं वैसे ही रीडिंग करता हूँ, हर मेडिसिन का वैसे ही करता हूँ मैं। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, मैं गूगल पे भी सर्च मारता हूँ ना, तो गूगल पे क्या बोलते हैं अलग ही मतलब कि कुछ ज़्यादा ही वो हो जाता है उसका प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो मैं सिर्फ नॉर्मल जितना मैं जैसा स्पेलिंग को वॉइस आता है ना उस हिसाब से मैं बताता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ अभी। अगर आप ये वीडियो शॉर्ट में देख रहे हो ना तो इसका लॉन्ग वीडियो नीचे मतलब कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि 3 मिनट हो चुके हैं, मुझे पता है कि 4 मिनट हो गए, क्या घंटा नहीं फर्क पड़ेगा अभी बट्टा हूँ। चलो मैं कहाँ था। आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल कीमोथेरेपी इंजेक्शन एल्टाजेल नोवा के बारे में, जिसका यूज़ दुनिया भर में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कॉम्पोजिशन, स्ट्रेंथ, जो इसके पावर है, कितने पावर मतलब कि एक ही पावर का आता है कि डिफरेंट पावर्स के आते हैं। ठीक है, और काम करने का तरीका, इसका कैसे काम करता है, यूजेस, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस, जो कि ये इम्पोर्टेंट है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और एंड में कुछ इम्पोर्टेंट बात करेंगे जो आपको जाननी ज़रूरी है, जो जानना आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी। जो अपना जो ब्रांड नेम है
एल्टाजेल नोवा इंजेक्शन, इसका जेनरिक नेम है पेलसिटा, जो मतलब कि जो इसका कंटेंट है पेक्लिटाजेल इंजेक्शन आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, और जो इसका मैन्युफैक्चरर मार्केटर है ये एल्केम द्वारा मार्केट किया जाता है। और डोसेज फॉर्म अपना इंजेक्शन रहता है, ये सिर्फ आईवी रूट से दिया जाता है, आईवी मतलब इंट्रावेनस, ठीक है। और इसका कैटेगरी अपना ये एंटी न्यूप्लास्टिक रहता है, एंटी न्यूप्लास्टिक, और दूसरा नाम अपना एंटी कैंसर ड्रग भी करती है, ठीक है। और इसका प्रिस्क्रिप्शन स्टेटस जो है अपना स्ट्रिक्टली प्रिस्क्रिप्शन है, मतलब कि ये सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, इसको जन्म मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये इंजेक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, नॉर्मली ये हॉस्पिटल और ऑन्कोलॉजी सेटअप में ही यूज होता है। अब इसकी स्ट्रेंथ जो इसके पावर है, मतलब कि कितने 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 में अवेलेबल है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एल्टाजेल नोवा इंजेक्शन डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में, स्ट्रेंथ मतलब इसका पावर रहता है में अवेलेबल होता है, जैसे कि 30 mg इंजेक्शन, 100 mg इंजेक्शन, 260 mg इंजेक्शन, 300 mg इंजेक्शन। कौन सा स्ट्रेंथ यूज होगा ये पेशेंट के कैंसर टाइप, बॉडी सरफेस एरिया, वेट और प्रोटोकॉल पर डिपेंड करता है, पेशेंट खुद डिसाइड नहीं करता, ठीक है। देखते हैं कंपोजिशन, ईच वायल कंटेंस, जैसे कि अपना जो आप देख सकते हो, जो इसका रहेगा, आप इमेज में शायद आप इसको देख सकते हो, जो अपना इंजेक्शन है, जो अपना वॉयल रहता है, वॉयल है ना, मतलब इसकी दो टाइप के आते हैं, एक एम्फिल टाइप में भी आते हैं, एम्फिल मतलब कि आपको छोटा सा जो पतला सा दिखाई देगा, वॉयल मतलब जो अपना थोड़ा सा उसका जो उसका सरफेस एरिया थोड़ा चौड़ा रहेगा, आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। अपने वॉयल में रहेगा इसमें जो कंटेंट अपना, जैसा कि अभी देखे थे अपन, पेक्लिटाजेल इंजेक्शन आईपी। पेक्लिटाजेल एक प्लांट डेरिवेटिव एंटी कैंसर एजेंट है जो ओरिजिनली पैसिफिक फ्यू ट्री या डेवलप किया था, ठीक है, ट्री से डेवलप किया गया था, जो अपना पैसिफिक फ्यू ट्री आता है, जो आप मतलब गूगल पे सर्च मारोगे ना, आपको दिख जाएगा कि मतलब कैसा रहता है, उससे डेवलप किया जाता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये कैसे काम करता है आप समझते हैं, ठीक है। कैंसर सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड होती हैं, सेल डिवीजन के लिए माइक्रोट्यूबुल्स का रोल होता है। पेक्लिटाजेल माइक्रोट्यूबुल्स को स्टेबलाइज कर देता है, इससे सेल डिवाइड नहीं कर पाता। रिजल्ट क्या आता है, कैंसर सेल ग्रोथ रुक जाती है और सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब हो जाते हैं। सिंपल शब्दों में पेक्लिटाजेल कैंसर सेल्स को फ्रीज कर देता है ताकि वो आगे बढ़ ही ना पाए। अब देखते हैं इसके यूजेस और इंडिकेशंस, दोनों एक ही इंडिकेशंस और यूजेस, नाम सिर्फ डिफरेंट है। एल्टाजेल नोवा इंजेक्शन का यूज किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर, ओरियन कैंसर, कैंसर नहीं बोल रहा हूँ, कैंसर, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, सर्विकल कैंसर, कैपोसिस सैक्रोमा, कुछ एडवांस सॉलिड ट्यूमर्स में ये ड्रग सिंगल या कॉम्बिनेशन थेरेपी के पार्ट के रूप में दी जाती है, ठीक है। अब देखते हैं हाउ इट इज गिवन, जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन रहता है वो अपना, जैसे कि आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू दिया जाता है, सिर्फ ट्रेंड ऑन्कोलॉजिस्ट या फिर मेडिकल स्टाफ के द्वारा दिया जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि ऑन्कोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है, जो अपना जो कैंसर की स्टडी करते हैं, मतलब कैंसर से रिलेटेड जिन्होंने अपना स्टडी किया रहता है, ठीक है, उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। उनको हर एक कैंसर मेडिसिन के बारे में अच्छे से डिटेल में पता रहता है और उनके मेडिसिन के बारे में भी पता रहता है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। ये इन्फ्यूजन से पहले अक्सर एंटी एलर्जी मेडिसिन, स्टेरॉइड, एंटी हिस्टामिन्स दिए जाते हैं टू प्रिवेंट रिएक्शंस के लिए, ठीक है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स। कैंसर सेल ग्रोथ को स्लो कर देता है, ट्यूमर साइज रिड्यूस करने में मदद, सर्वाइवल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से वाइडली स्टडीज एंड स्टेबलाइज्ड
कीमोथेरेपी एजेंट्स। कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या इसके, जैसे कि देख सकते हैं आप, हेयर लॉस, नोजिया, वोमिटिंग, वीकनेस या फटिंग, लो ब्लड काउंट्स, लो ऑफ एपेटाइट, जो एपेटाइट रहता है अपना, लॉस ऑफ एपेटाइट, और मसल एंड जॉइंट पेन, माउथ अल्सर। ये साइड इफेक्ट्स टेम्पररी होते हैं और साइकिल के बाद इम्प्रूव हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। और अब देखते हैं कुछ सीरियस साइड इफेक्ट जो कि इम्पोर्टेंट है। सेवियर एलर्जी रिएक्शंस, लो वाइट ब्लड सेल्स, इन्फेक्शन का रिस्क हो जाता है जिसे, और पेरिफेरल न्यूरोथेरेपी, मतलब कि हाथ पैर में झंझनाहट होती है, होता है ना, मतलब कि हाथ पैर में झंझनाहट का कोई खुजली टाइप होता है, ऐसा लगता है कि नहीं बहुत खुजली हो रहा है, कितना भी खुजली करो कुछ होएगा भी नहीं। एक खुजली वाला भी आता है और झंझनाहट भी आता है, मतलब कि तो पूरा ऐसा अपने आप ही हाथ मतलब कि झंझनाहट होने लगता है। अब देखते हैं लीवर फंक्शन चेंजेस, हार्ट रिदम चेंजेस, जो कि रेयर होता है। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करें, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको इसकी सेफ्टी और प्रिकॉशंस, ठीक है। प्रेगनेंसी में स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रा मतलब कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है, मतलब कि प्रेगनेंसी में इसका यूज ही नहीं किया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब कि जैसे कि अपना एक इंडिकेशन आता है, एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन आता है, इसका मतलब कि पूरा मतलब अपोजिट साइड रहेगा इंडिकेशन का, मतलब कि इंडिकेशन में यूज़ किया जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसका अपोजिट रहेगा, उसमें स्ट्रिक्टली अवॉइड मतलब कि यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ब्रीस्ट फीडिंग के दौरान अलाउड नहीं है। डिसीज वालों में स्पेशल मॉनिटरिंग, जो अपना लीवर डिसीज रहता है उसके अंदर स्पेशल मॉनिटरिंग किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इस इन्फेक्शन या फीवर हो तो डॉक्टर को तुरंत बताए। रेगुलर ब्लड टेस्ट मैंडेटरी है, ठीक है। अब देखते हैं ड्रग इंटरेक्शंस। पेक्लिटाजेल इंटरेक्ट कर सकता है स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक से, एंटी फंगल मेडिसिन से, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग से, अदर कीमोथेरेपिक एजेंट से। इसीलिए पेशेंट्स को अपनी सारी मेडिसिन ऑन्कोलॉजिस्ट को बतानी चाहिए पहले ही, ठीक है। अगर मेडिसिन चालू मतलब कि आप कर रहे हो कैंसर का, तो अपने डॉक्टर को पहले ही बताओ कि मैं ये मेडिसिन मेरा पास्ट में हो चुका है, इतने दिन पहले बंद किया हूँ, या फिर जो अभी करेंट सिचुएशन में आपका चल रहा है मेडिसिन, उन सभी मेडिसिन के बारे में आपको बताना चाहिए डॉक्टर को। वैसे भी डॉक्टर आपसे पूछेंगे ही, फिर भी अगर नहीं पूछते तो फिर भी आपको बताना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पेशेंट एडवाइस। जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए कुछ एडवाइस है, इस बात को ध्यान में रखना। ट्रीटमेंट के दौरान इन्फेक्शन से बचे, डॉक्टर के स्केड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, साइड इफ़ेक्ट को छुपाए नहीं, सपोर्टिव केयर मेडिसिन रेगुलरली लें, इमोशनल एंड फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखते हैं कंक्लूजन, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। एल्टाजेल नोवा इंजेक्शन, जिसमें पेक्लिटाजेल आईपी होता है, एक प्रूवन कीमोथेरेपी ड्रग है जो कई तरह से कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है। डिफरेंट स्ट्रेंथ जैसे कि 30 mg, 100 mg, 260 mg और 300 mg पेशेंट स्पेसिफिकली प्रोटोकॉल के हिसाब से यूज होती है। ये ड्रग स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए सही गाइडेंस, मॉनिटरिंग और केयर के साथ ही इसका यूज सेफ होता है, ठीक है। अभी तक हमने कंक्लूजन देखा इसका। अब देखते हैं इसका डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। एल्टाजेल नोवा एक पोटेंट एंटी कैंसर इंजेक्शन है जिसका यूज सिर्फ क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट की सुपरविजन में ही होता है। इस वीडियो का यूज मतलब कि सेल्फ मेडिकेशन के लिए बिल्कुल ना करें, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हूँ मैं, इसका सेल्फ मेडिकेशन के लिए बिल्कुल ना करें। हमेशा ट्रेंड ऑन्कोलॉजिस्ट या मेडिकल स्टाफ जो रहते हैं उनके द्वारा ही इस मेडिसिन का, उनसे ही सुपरविजन में, मतलब उनके ही अंडर में आपको रहना है, ठीक है। आपको ज़्यादा भगवान बनने की कोशिश नहीं करना है। तो मैं आपको एक पॉइंट और ऐड करता हूँ, जैसे कि आज का हमारा डे 19 कंप्लीट होता है, और अगर आपको कुछ भी डाउट आया हो तो कमेंट कर देना, या फिर किसी दूसरे मेडिसिन से रिलेटेड आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस मेडिसिन का नाम लिख दो, मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि डेली मेरे को कमेंट आते हैं, मैं डेली उनका डाउट सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं बाय बाय डे 20 को। तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे।